आज हम शब्द रूप करेंगे। अकारांत शब्द रूप, अ से अंत होने वाले शब्द रूप, जैसे बालक, रमेश, राम। इन सब शब्दों के अंत में आप देख रहे बालक के क में अ मिला हुआ है। इसी तरह रमेश के श में भी अ मिला है, राम के म में भी अ मिला है। ऐसे ही मोहन भी अकारांत शब्द रूप है। इसी तरह ऋषभ भी शब्द रूप अकारांत है। ऐसे ही छात्र भी जो है अकारांत शब्द है। तो ये सारे अकारांत शब्दों के रूप कैसे चलते हैं, तो आज हम ये सीखेंगे। देखिए, पहला है बालक। बालक शब्द के प्रथमा विभक्ति में रूप चलाएंगे तो क्या हो गया? बालकहा, बालकौ, बालकहा। इसी तरह इसके रमेश के रूप चलेंगे। जैसे बालक में विसर्ग लगा है तो यहाँ भी विसर्ग आ जाएगा। बालकऊ में औ लगा हुआ है तो यहाँ भी औ आ जाएगा। और आहा लगा हुआ है तो आहा हो जाएगा। जैसे पहला दिया है रमेश का प्रथमा विभक्ति में रूप चलेंगे तो बालक की तरह क्या हो गया? यहाँ बालका है तो यहाँ क्या हो जाएगा? रमेशहा। क्या हो जाएगा? रमेशहा। इसी तरह प्रकार द्विवचन में रमेशौ। बहुवचन में क्या हो जाएगा? बालक की तरह रमेशहा। क्या हो जाएगा? रमेशहा। नेक्स्ट देखिए, बालक शब्द के रूप राम के द्वितीय विभक्ति में राम के रूप देखने हैं। कैसे चले हैं? रामम, रामौ, रामहा, रामान। तो आप देख रहे हो कि द्वितीय विभक्ति में राम को क्या हो गया? रामम। इसी प्रकार बालक का क्या हो जाएगा? बालकम। जैसे यहाँ रामऊ है तो यहाँ बालकऊ हो जाएगा। रामान है तो बालकान हो जाएगा। इसी तरह हमें भरत के रूप लिखने हैं राम की तरह तो क्या हो जाएगा? रामम में तो भरत को क्या हो जाएगा? भरतम। रामऊ है तो भरत को क्या हो जाएगा? भरतऊ। भरत लिख के औ लगा दो बस। ऐसे ही रामान की तरह भरत लिख के आन लगा दो, भरतान। नेक्स्ट देखिए बेटा, तत् शब्द के रूप है। ये किसके रूप है? तत् शब्द के। जैसे बालक, राम, श्याम, जितने भी ये भरत, जितने भी शब्द थे ये अकारांत हैं और कैसे हैं? पुल्लिंग हैं। पुल्लिंग में ही पुल्लिंग में तत् शब्द के रूप चलेंगे तो तृतीय विभक्ति में तत् को क्या हो जाएगा? तेन। द्विवचन में क्या हो जाएगा? ताभ्याम। बहुवचन में क्या हो जाएगा? तई। इसी तरह तत् की तरह ही किम के रूप चलाओगे आप लोग। पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? केन। ताभ्याम की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? त की जगह क हो जाएगा बस। काभ्याम। क्या हो जाएगा? काभ्याम। ऐसे ही त की तरह यहाँ का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कई। क्या हो जाएगा? कई। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार यत शब्द के रूप पुल्लिंग में चलेंगे तत् की तरह ही तो चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा यस्मई, याभ्याम, येभ्य। तो किम के रूप जब हम चतुर्थी विभक्ति में चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ
यही की यस्मई दिया हुआ है, य की जगह का लगाना है बस आपको हर जगह। क्या हो जाएगा इसको? बोलो कस्मई, काभ्याम और केभ्य। नेक्स्ट देखिए, तत् के रूप जो है पंचमी विभक्ति में दिए हुए हैं। बोलो कस्मात, काभ्याम, किम के रूप जो है, किम शब्द के रूप पंचमी में दिए हैं। तो क्या है? काभ्य, कस्मात, काभ्याम, केभ्य। यहाँ आप देख रहे हो तस्मात में तत् के रूप हैं, बस किम के क की जगह त लगा देना है। क्या हो जाएगा? तस्मात, काभ्याम, और बहुवचन में हो जाएगा, यहाँ दिया है तस्मात, यहाँ क्या हो जाएगा? ताभ्याम और तेभ्य। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसमें षष्ठी विभक्ति में रूप दिए मोहन के। मोहन को क्या हो जाता है? ये अकारांत पुल्लिंग है, मोहनस्य। द्विवचन में क्या हो जाएगा? मोहनियो। बहुवचन में क्या होगा? मोहना, नाम, नाम लग जाता है इसमें पीछे। इसी तरह आप ऋषभ के रूप चलाओगे मोहन की तरह, तो ऋषभ लिखो पहले, मोहन में से लगा हुआ है तो आप भी ऋषभ में से लगा दोगे। ऋषभ क्या हो जाएगा? ऋषभस्य, ऋषभयो। यहाँ मोहना नाम है तो क्या हो जाएगा? ऋषभ के पीछे नाम लगा दोगे और ऋषभ में आ की मात्रा आ जाएगी, ऋषभा नाम। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटे, छात्र के रूप दिए हुए हैं सप्तमी विभक्ति में। क्या दिया हुआ? छात्रे, छात्रियों, फिर बहुवचन में छात्रेषु। इसी तरह आपको गायक के रूप चलाने हैं, तो यहाँ छात्र में एक ही मात्रा लगी है तो गायक में एक ही मात्रा लगा दोगे। क्या हो जाएगा? गायके। फिर यो लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? गायकयो। गायक लिखो और यो लगा दो, क्या बन गया? गायकयो। बहुवचन में गायकेषु। तो बेटे आप देख रहे हो हमने पुल्लिंग आकारांत शब्द रूप बनाने सीखे हैं। इसी तरह बेटा अब आप लोग यहाँ पर इनकी पुनरावृत्ति करोगे। प्रदत्त विकल्प दिए विकल्पों से निर्देशानुसारम, निर्देश के अनुसार समुचितम पदम चित्वा, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानम पूर्यत, रिक्त स्थान भरो। अब आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला दिया है डैश जलम बहती, डैश से पानी बहता है। घट शब्द में पंचमी विभक्ति लगानी है। पंचमी विभक्ति में क्या हो जाता है? आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर आत लग जाता है पीछे, तो यहाँ किस में आत लगा हुआ है? घटात। किस में लगा हुआ है? घटात। नेक्स्ट देखिए, सोहनः डैश पश्यति, सोहन डैश को देखता है। बालक शब्द में द्वितीया लगानी है। यहाँ आप देखिए द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाता है? रामम, रामऊ, रामान। एक वचन में रामम, द्विवचन में रामऊ और बहुवचन में रामान। तो यहाँ आपको
कौन से शब्द में द्वितीय विभक्ति दिखाई दे रही है? बालकान। किस में दिखाई दे रही है? बालकान। सोहना बालकान पश्यति। नेक्स्ट देखिए, वयम डैश पश्यामः। यहाँ नेत्र शब्द में तृतीया लगानी है, हम नेत्रों से देखते हैं। तो आप देखिए नेत्र के तृतीया विभक्ति में रूप कैसे चलेंगे? नेत्रेण, नेत्राभ्याम, नेत्रयी। तो आप देख रहे हो आंखें हमारी दो होती हैं नेत्र, तो द्विवचन का प्रयोग होगा और हो जाएगा। यहाँ ताभ्याम दिया है तो नेत्र को क्या हो जाएगा? नेत्राभ्याम। क्या हो जाएगा? नेत्राभ्याम। नेक्स्ट इसी प्रकार देखिए बेटा, डैश पितु नाम दशरथः। डैश के पिता का नाम दशरथ है। यहाँ किम शब्द के रूप चलाने हैं पुल्लिंग में, षष्ठी विभक्ति लगानी है। षष्ठी विभक्ति में आप देख रहे हो मोहन को क्या हो गया? मोहनस्य, मोहनयो, मोहना नाम। मोहन शब्द की जगह बस क लगा दो तो यहाँ क्या हो जाएगा? कस्य, कस्य। एक मिनट बेटा, क्या हो जाएगा? मोहन की जगह कस्य। मोहन यो है तो कयो। यहाँ मोहना नाम है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसको हो जाएगा केशाम। षष्ठी बहुवचन में क्या हो जाता है? केशाम। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर दशरथ शब्द में षष्ठी, किम शब्द में षष्ठी विभक्ति लगानी है। तो षष्ठी विभक्ति का कौन सा रूप है यहाँ? कस्य, कयो, केशाम में से यहाँ कौन सा शब्द है? कस्य। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कस्य। किसके पिता का नाम दशरथ है। नेक्स्ट देखिए बेटा, य परोपकारम करोति डैश नमः। डैश जो परोपकार करता है उसको नमस्कार। यहाँ तत् शब्द के रूप चलाने हैं चतुर्थी विभक्ति में, तो क्या हो जाएगा? तत् शब्द के रूप चतुर्थी में चलाइए। यहाँ दिया है यत शब्द के रूप यस्यै, याभ्याम, येभ्य। तो जब हम तत् के रूप चलाएंगे तत् के रूप चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? तत् के रूप चलाएंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा बेटा? तत् के रूप में य की जगह ता हो जाएगा। तस्मयी, ताभ्याम। य की जगह बस य की जगह त लगाना है। और यहाँ येभ्य है तो यहाँ क्या हो जाएगा? तेभ्य। क्या हो जाएगा? तेभ्य। तो बेटे आप देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द दिया हुआ है आपका तत् का? इनमें से चतुर्थी विभक्ति में रूप चलाने चतुर्थी विभक्ति में तत् के रूप चलाओगे। चतुर्थी में ये, हाँ यही तो था। तो देखिए बेटे यहाँ पर चतुर्थी में इसका रूप कौन सा आया हुआ है? तस्मयी। वहाँ तस्मयी था किम के रूप में, तत् में क्या हो जाता है? तस्मयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये पुनरावृत्ति है कि आप वाक्य में विभक्ति का प्रयोग कीजिए। निर्देशानुसारम विभक्तिम प्रयुज्य वाक्य पूर्तिम कुरुत। ऐसे ऑप्शनल भी आ सकता है पेपर में,
और आपको दूसरे तरीके से भी आ सकता है। पुत्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगानी है। माता डैश पुस्तकानि आनयति। माता डैश के लिए पुस्तक लाती है। किसके लिए लाती है? पुत्र के लिए। पुत्र में चतुर्थी विभक्ति लगानी है तो क्या हो जाएगा? यहाँ आप देखिए तो पुत्राय हो जाता है चतुर्थी विभक्ति में। क्या हो जाता है? पुत्राय। रामाय, बालकाय, तो यहाँ क्या होगा? पुत्राय। नेक्स्ट देखिए, डैश भक्तः। भक्त में प्रथमा विभक्ति लगानी है। प्रथमा विभक्ति में आपने रूप लिखे थे एक वचन में बालक के बालकः, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकः। तो यहाँ आप देख रहे हो पूज्यति ये क्रिया जो है एक वचन में है, इसलिए भक्त के रूप भी एक वचन में चलेंगे। तो बालक की तरह बालका होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा? भक्तः। क्या हो जाएगा? भक्तः। इसी प्रकार देखिए बच्चे, किम शब्द में द्वितीय विभक्ति के रूप लगाने हैं। दशरथः डैश लालयति। तो द्वितीय विभक्ति में बालक को बालकम होता है, किम के रूप पुल्लिंग में चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? कम, माँ लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका हस्त में तृतीय विभक्ति लगानी है तो बालक में क्या होता है? बालकेन। तो यहाँ हस्त को क्या हो जाएगा? हस्तेन। क्या हो जाएगा? हस्तेन। नेक्स्ट देखिए, स्नेही धातु के योग में सप्तमी विभक्ति आती है तो शिष्य में सप्तमी लगाओगे। बालक का बालके होता है तो शिष्य में भी एक ही मात्रा लगा दो। क्या हो जाएगा? शिष्ये। तो बच्चे आप लोग जो है ये रूप जो है लिखकर कॉपी में अपने याद कर लेना और आपको बड़ा आराम रहेगा। मैंने आप लोगों को एक रूप लिखवा रखा है बालक का या राम का। तो राम के सारी विभक्तियों में रूप याद कर लेना। इसी प्रकार तत् शब्द के रूप याद कर लो या किम के कर लो, ये सारे एक जैसे चलते हैं। पुल्लिंग में कर लेना तो आप शब्द रूप का क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाओगे, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना।